गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है अच्छे से सबको? हाँ जी, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। वेरी गुड। तो चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। चलो मुझे बताइए जल्दी से, हमने कल क्या फिनिश किया था? कहां पर हमने टॉपिक छोड़ा था? कल हमने करवा दिया था ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। किससे? ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू। यस और नो? कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, है ना, उसको हमने देखा। उसके बाद में हमने फोटो ऑटोट्रॉफ देखा, और फाइनली क्या देखा हमने? क्लोरोफिल से होने वाला फोटो। हाँ बेटा, क्या बोल रहे विनाश? प्रोकैरियोट्स वाली स्लाइड को एक बार दिखा दो। देख लो भैया, इतना हमने वहां से प्रोकैरियोट वाली साइड, बेटा वो मिसिंग है ना। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में क्या होता अपने पास 1.2 बिलियन ईयर पर वो लाइफ आ गई थी अपने पास, है ना, वही हमने देखा था। और ये हमने सारे एक्सपेरिमेंट देखे थे कल, ये सबका देखा था। और फाइनली हमने रिवोल्यूशन करा दिया था ऑक्सीजन का ना, अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन आने वाली हुई। हाँ, ये देखा था हमने ना, क्या होता ऑक्सीजन की हमारे पास। ऑक्सीजन जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर आ जाती है, और क्या करती है यहाँ पर ओजोन बना ली इसने। ओजोन से क्या फायदा है? आपके पास यूवी रेज, यहाँ पर यूवी रेज नहीं आ पाएंगी। और बच्चों, अगर ये हीमोग्लोबिन, सॉरी, अगर ये ओजोन हमारे ब्लड में मिल हो जाए तो क्या होगा? ओजोन अगर हमारे ब्लड में चला जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो बन जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस। और वो क्या होता है? किसी को नाम याद है उसका? वो होता है मैथेमोग्लोबिन। क्या होता है? मैथेमोग्लोबिन। इसलिए यूवी रेज दूर से ही अच्छी है, ठीक है ना, हमारे पास में मत आओ। सॉरी, ओजोन रेज, ओजोन लेयर आप दूर ही अच्छे हो, हमारा प्रोटेक्शन करो, पर हमारे पास मत आओ। पास में आ गए तो क्या हो जाएगा? पास में आ गए तो मैथेमोग्लोबिन बना दोगे, है ना। रिवोल्यूशन हमने देख ही लिया था किस तरह से होता था, ये वाला। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो 20 टाइम्स यहाँ पर मोर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्बिक रेस्पिरेशन की कंसेप्ट में। हाँ, ठीक है ना। बेटा इनिशियल चल रहा है ये, वो अपने पास आता ना वो, जो अपने पास था ना वो टॉपिक, इवोल्यूशन का, जो हमारे पास में पूरा वो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ब्रीफ अकाउंट है ना, ब्रीफ अकाउंट वाला पार्ट चल रहा है बेटा, ब्रीफ अकाउंट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगभग चल रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कैसे हुआ था? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप्ड इन द सेल, एंड द सेल बिकेम मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। क्या हो गया था? मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव हो गई थी, क्योंकि चीजें जुड़ने लगी इसमें। सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर और आ गए, सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर बढ़ते चले गए, तो एक्टिव सेल बनती चली गई। ये देखिए कंप्लीट सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस, राइबोसोम, पैराक्सिसोम, ग्लाइसोसोम, जो भी आप वर्ड यूज करते हो ना, सारे ऑर्गेनल्स हैं। यहाँ पर आर ई आर भी है, स्मूथ ई आर भी, एस आर ई, एस ई आर भी है, गोल्जी बॉडी भी है, सब कुछ है, लाइसोसोम वगैरह। तो ये सब यहाँ पर मिलते हैं। और ये सब को हुआ, ये सब कब हुआ? फ्री लिविंग यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स कब आई थी? 1.5 पर। तो क्या देखा था हमने कल? 3 बिलियन पर क्या हुआ, 2 बिलियन पर क्या हुआ, और 1.5 बिलियन पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या बोला था? नॉन सेल्यूलर लाइफ बोल दिया, नॉन सेल्यूलर। यहाँ पर क्या बोला हमने? यूकैरियोटिक, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल। ऐसा था ना सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आप लोगों में से कुछ ने बना के भेजा है मुझे, और कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा, तो उसको कंप्लीट करके मुझे भेजिएगा आज। चलिए जी, ब्रीफ काउंट की बात करें, वापस से हम लोग बात करें। 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि लगभग 2 बिलियन ईयर एगो तक हमारे पास फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ हो चुकी थी, अपीयर हो चुकी थी। कौन सी होगी ये थी हमारे पास में प्रोकैरियोट। आपको दिख रहा है ना पर बैक्टीरिया जाता हुआ, तो प्रोकैरियोट यहाँ पर डेवलप हो चुके थे बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन। अब देखिए क्या हो गया। हाँ बेटा, अभी नहीं आया, ठीक है ना, लेट आएगा थोड़ा, आनंदित था ना, इसके बाद आ जाएगा। अभी एविडेंस से स्टार्ट होने वाले हैं सारे, चल ही रहे हैं कुछ कुछ तो ना। तो क्या हुआ देखिए, 1.5 में क्या हुआ? यूकैरियोटिक सेल आ गई। अब क्या हो रहा है? सीधा 0.5 पर आ जाओ। 0.5 मतलब 500 मिलियन ईयर एगो। तो ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है बिलियन ईयर एगो, है ना, ये सब बिलियन चल रहे हैं, ये 0.5 में आ गया।
तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आते ही हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिल गए इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर, मतलब 0.5 बिलियन ईयर है, तब हमें इनवर्टिब्रेट्स मिले, वर फॉर्म्ड एंड बिकम एक्टिव, और ये एक्टिव हो गए थे। उसके बाद जॉलेस फिशेज आ गई थी 350 मिलियन ईयर्स में। जॉलेस फिशेज दिख रही है आपको यहाँ पर, इसमें कोई जॉ वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा था। सीवीड्स बन गए, सीवीड्स और फ्यू प्लांट्स यहाँ पर आ गए थे 320 पर। तो क्या होता जा रहा है देखिए, अब 500 से हम कहाँ पहुंच गए, 350 पर। 350 से कहाँ चले गए, 320 पर। तो इस तरह से आपको पूरी सीक्वेंस बनानी है, कहां से कहां तक, 20 बिलियन से लेकर और 320 या 150 या 65 मिलियन ईयर तक आपको पहुंचना है। आगे देखिए, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमीन पर पहले कौन आया, पानी से, सब पानी में बने। जमीन पर कौन आया, प्लांट्स। क्यों, क्योंकि जब एनिमल आएंगे तो उनके खाने के लिए कुछ चाहिए अपने को। तो उसके बाद फिर हमारे पास एनिमल्स जमीन पर आए, तो पहले प्लांट्स आए फिर जमीन पर एनिमल्स आए। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो टू द वाटर। ऐसा कब हुआ, 350 ईयर्स में ऐसा हुआ था कि जो फिशेस थी स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स के साथ में, ताकि वो मूव कर सके। भाई आपको पता है ना, जब पानी से जमीन पर आना तो चलना पड़ेगा, तो चलने के लिए इनके पास लेग्स तो नहीं है, तो अपने फिन्स और अपने स्टाउट को लेकर, अपनी बॉडी का जो रिजिड स्ट्रक्चर को लेकर ये वहां पर मूव कर सके। पर ये ज्यादा देर तक वहां पर नहीं मिली, गायब हो गई। इन 1938 a fish caught in South Africa happened to coelacanth was thought to be extinct। एक ऐसी फिश मिल गई जिसे सोचा जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आपने ऐसी न्यूज सुनी है बच्चों, बहुत पुराना कोई एनिमल की स्पीशीज किसी रिवर में मिल गई, या किसी ओशन में मिल गई, या किसी जंगल में मिल गया, ऐसा हो जाता ना कई बार। हमारे पास इकोलॉजी है, बहुत सारी अननोन स्पीशीज हैं जो हमें लगता था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, पर वो मिल गई। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है। जैसा कल आपको बताया था ना मैंने, डायनासोर के अंडे मिल गए, जिनको वो काल भैरव बनाकर, काकर भैरव बनाकर पूज रहे थे। बेटा आती है न्यूज में, आता रहता है ना, न्यूज़पेपर पढ़ा करो ना, इन पे नहीं आता अपने टीवी पे। इनमें तो उल्टी सीधी न्यूज आती है ना, वो उसने वहां पर ऐसा किया, उसने उसका मर्डर कर दिया, वहां पर वो चोरी हो गई, वहां पर डकैती हो गई, वहां पर ऐसा आता है। अच्छी न्यूज़ेस कहाँ मिलेंगी, न्यूज़पेपर्स में, है ना। तो वहां पर जो अपना रिसर्च वाला आता है, वहां पर आपको चीजें मिलती रहेंगी। हाँ, या फिर अपना जो अपडेट आते रहता है ना गूगल वगैरह पे, उस पर मिल जाएगा। Coelacanth or lobsters evolved into the first amphibian that lived on both land water. These are there are no specimens of the left with us। अब ऐसे कौन से थे जो पानी में भी रहते थे और जमीन पर भी रहते थे सिलोकेंथ, ऐसा कोई एग्जांपल हमारे पास नहीं है। पर समझने के लिए हम लोग मान सकते हैं कि सैलामेंडर जैसा कोई एनिमल होता होगा मे बी। और उन्हीं से फिर बाद में फ्रॉग और सैलामेंडर बन गए। यानी कि पानी से बाहर कौन आया, सिलोकेंथ आए थे। पर सिलोकेंथ हमारे पास अभी लिविंग नहीं है, तो क्या मिला, हमें क्या मिलता है, सैलामेंडर, फ्रॉग्स, जो अभी हमारे लिए ट्रू एम्फीबियंस हैं। आगे बढ़ते हैं जी। एम्फीबियन ने क्या करा, बाद में एम्फीबियन बन गया रेप्टाइल्स, और उन्होंने अंडे दिए। तो क्या हो रहा है देखो बच्चों, फिशेस से क्या कर दिया हमने, फिशेस को हम बाहर लेकर आ गए तो एम्फीबिया बना चुके हैं, है ना। एम्फीबिया में क्या मिल गया हमको, फ्रॉग और सैलामेंडर। तो फिश कौन सी थी यहाँ पर, सिलोकेंथ। सिलोकेंथ फिश या लोफिन, उससे क्या बन गया, फ्रॉग सैलामेंडर बन गए। और एम्फीबिया ने क्या करा, ये बदल गया रेप्टाइल में, ये बदल गया रेप्टाइल के अंदर। तो जब रेप्टाइल बन रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, ये अपने अंडे देने लगे। हाँ, अंडे देने लगे, थिक शेल वाले। क्योंकि एम्फीबिया आपको याद है ना बच्चों, फ्रॉग, फ्रॉग कैसे अंडे देता है, फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के अंदर, यस और नो। आपको याद है ना भी टॉपिक, एम्फीबियन का फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, वाटर के अंदर। तो इनके अंडे जेली फॉर्म में होते हैं, जेली के अंदर पैक्ड होते हैं। पर जो टोटली टेरेस्ट्रियल होंगे, जो जमीन पर रहेंगे, उनके अंडे कैसे होंगे, थिक शेल वाले। क्यों, ताकि वो ड्राई अप इन सनलाइट, अनलाइक दोज एम्फीबियंस, ताकि उनके अंडे सूख ना जाए, उनका डेसिकेशन ना हो जाए। क्या हो जाए, ड्राई अप मतलब क्या होता है, डेसिकेशन, डेसिकेशन ना हो जाए। आगे चलकर क्या हुआ, वी नो सी मॉडर्न दे डिसेंडेंट्स द टर्टल, टर्टोइज, क्रोकोडाइल। तो हमें क्या मिलता है रेप्टाइल्स में आजकल, टर्टल, टर्टोइज, क्रोकोडाइल्स, ये सब मिलते हैं, स्नेक्स वगैरह मिलते हैं। तो देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, synapsids were the mammals like early reptiles which gave rise to the mammals।
क्या हो गया? रेप्टाइल से क्या बना? सिनेप्सिड। और सिनेप्सिड ने क्या बना दिए? मैमल्स। बच्चों जल्दी बताइए कौन से मैमल पहले बने थे? जल्दी से बताइए कौन से मैमल पहले बने? रेप्टाइल से सिनेप्सिड बने, डायनासोर टाइप के। और उनसे बने कौन से मैमल्स? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया या फिर यूथीरिया? क्या बना था पहले? जी हाँ, वेरी गुड निधि। प्रोटोथीरिया बने थे, प्लेटिपस टाइप के। तो सीक्वेंस समझ में आ रही है सारी? कैसे चीजें बनती चली गई? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, सिनेप्सिड। रेप्टाइल से दो बने थे ना, सौरपसिड। सौरपसिड और सिनेप्सिड। सिनेप्सिड से बन गए मैमल, और सौरपसिड से क्या बनेगा? इनसे बनेंगे बर्ड्स, डायनासोर एक्सेट्रा, है ना? तो चलिए आगे देखें। ये देखिए, सिनेप्सिड से क्या बने? छोटे छोटे ये मैमल बनते चले गए। बेटा थिक एग का मतलब था, युक्ति, जब इनको जमीन पे अंडे देने पड़ेंगे ना, तो इनका शेल थिक होगा बेटा, अंडा थिक नहीं है। इट इज नॉट थिक एग, इट इज थिक शेल्ड। यानी इसके ऊपर, अंडे के ऊपर एक कवरिंग होगी, मोटी कवरिंग, ताकि वो अंडा जमीन पर पड़ा रहे, बच जाए। जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं ना, तो जो भी एनिमल जमीन पर अंडा देगा, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एग शेल होता है। एग शेल होता है ना, अंडे का कवच, वही है बेटा, ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर अंडे के अंदर शेल बनने लगा, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन बनने लगी। याद है आपको, पढ़ा था हमने ह्यूमन के अंदर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडिएटा। और तीसरी हमने क्या पढ़ी थी? एक्शेल, जो ह्यूमन में नहीं होती। वो एक्शेल कहां पर होती है? वो एक्शेल मिलती है इस तरह के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, एग लाइंग एनिमल्स के अंदर। हाँ बेटा बिल्कुल पीहू, वो कैलकेरियस शेल होता है। तो ये देखो हमारे पास में ये कुछ रेप्टाइल्स हैं, और यहां पर आप आगे देखिए, Sauropsids were the lizard-like reptiles which gave rise to the different dinosaurs, modern reptiles and birds. तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। फिश, फिश से एम्फीबिया, और एम्फीबिया से रेप्टाइल। अब रेप्टाइल में हो गई दो कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी हो गई? एक तो हो गया सिनेप्सिड, और एक हो गया सौरपसिड। सौरपसिड ने क्या करा? सौरपसिड ने बना दिए, क्या क्या बना दिए इन्होंने? इन्होंने बना दिए डायनासोर, इन्होंने बना दिए रेप्टाइल्स, और इन्होंने बना दिए बर्ड्स। इसका मतलब एओस कहां से आए? बर्ड्स कहां से आए? बर्ड्स भी आए हैं रेप्टाइल से। पर क्या सीक्वेंस बन गई? रेप्टाइल, सौरपसिड और बर्ड्स। और इधर क्या होगा सिनेप्सिड में? इससे बन जाते हैं मैमल। मैमल। तो सीक्वेंस समझ में आ गई, सौरपसिड सिनेप्सिड। तो यहां पर हम देख रहे हैं सौरपसिड के अंदर क्या बना? डायनासोर बन गए, मॉडर्न रेप्टाइल्स बन गए, और बर्ड्स बन गए। किससे बने? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से बर्ड्स। ये और भी बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरह के डायनासोर वगैरह बनते चले गए थे धीरे धीरे, आपको पता ही है ना? ये टेरनडॉन है, ऐसे अलग अलग तरह के यहाँ पर रेप्टाइल बने। जायंट फंस भी बनते चले गए, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, बड़े बड़े टेरिडोफाइट। बच्चों आपने देखी जुरासिक पार्क मूवी? उसमें देखा ना आपने, डायनासोर के साथ में बड़े बड़े पत्तों वाले लीफ, बड़े बड़ी लीव्स वाले इसमें प्लांट होते थे, तो क्या थे वो? टेरिडोफाइट्स। तो उन लोगों ने जो, जिन्होंने मूवी बनाई है, पूरी इवोल्यूशन पढ़कर ही बनाई है उन्होंने। बिल्कुल वही चीजें दी गई उन्होंने, प्लांटेशन भी वैसा दिया है। और अगर हमारे इंडिया वाले मूवी बनाते तो वो पता नहीं क्या कर सकते थे, कुछ भी जोड़ सकते थे उसमें, है ना? हीरो हीरोइन बना देते उसमें भी, है ना, डायनासोर वाली मूवी में भी। पर वहां पर रियल चीजें बताई गई हैं कि फंस होते थे, जी हाँ, जायंट फंस होते थे। बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स स्लोली। क्या हो गया? जब वो डिजास्टर आया ना, बड़े बड़े, जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, उस टाइम पर बड़े बड़े डिजास्टर आए होंगे मे बी, तो उस टाइम पर ये सारे प्लांटेशन भी उसमें दब गया। लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स डायनासोर, sorry, some of the land reptile went back into the water and evolved into the fish like reptile probably 200 million years ago. इनको हमने क्या बोला? इक्थियोसॉरस। इक्थियोसॉर्स। हाँ बेटा बिल्कुल अमित, लेस लॉजिक मोर इमोशन। हमारे यहाँ पर तो रोबोट जैसी मूवी में भी इमोशन डाल देते हैं, है ना बच्चों? अमित, रोबोट 2.0 में इमोशन डाल दिया, मतलब गाना वाना चाहिए। भगत सिंह की मूवी बनाओगे, उसमें भी उन्होंने वो लव स्टोरी ठूस दी उसके अंदर, ना वो भी डाल दिया। तो ये सब चलता रहता है, पर असली जो कंसेप्ट है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। आप कोई भी मूवी बना रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना? तो यहाँ भी हमें क्या रखना है? इस इवोल्यूशन का असली कंसेप्ट को जिंदा रखना है, हमें याद रखना पड़ेगा। चलो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर क्या है, कुछ लैंड रेप्टाइल्स वापस पानी में चले गए। क्यों चले गए भैया? इन्हें अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ? इन्होंने बोला चलो बाहर पानी में चला करेंगे, बाहर घुमा करेंगे।
पर बाहर क्या मिला इनको देखने को? बाहर मिला कि भैया ये तो सूखा सूखा सा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा हमें, क्या किया जाए, वापस पानी में चलो। और क्या किया उन्होंने, ये यहां से उठकर वापस पानी में चले गए, वापस से पानी में चले गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहां पर हुआ। एक मिनट अपना बच्चों, 1 मिनट। हाँ हाँ जी, हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो ये हमने देखा इच्थियोसॉरस वापस आ गए थे पानी से, वापस पानी में आ गए थे। लैंड रेप्टाइल्स में क्या हुआ, इसमें हमारी जो एनसीईआरटी की लाइन है ना, एनसीईआरटी की लाइन क्या है, उसमें बोला गया, नाम दिया गया टायरानोसोरस रेक्स का, जो कि 20 फीट हाइट में होते थे, और डैगर लाइक टीथ, डैगर मतलब एक नाइफ की तरह, नाइफ की तरह बड़े बड़े इनके टीथ होते थे, इस तरह से कटार की तरह से। रेप्टाइल्स आर मॉडर्न रेप्टाइल्स में क्या अंतर है? बेटा रेप्टाइल एक जनरल थी ना टर्म अविनाश, और उसमें से बायफर्केट क्या हो गए, मॉडर्न रेप्टाइल्स। डायनासोर रेप्टाइल थे, पर क्या हमें मिलते हैं क्या? नहीं, हमें क्या मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, टॉर्टोइस, स्नेक्स वगैरह मिलते हैं। तो दीज आर द मॉडर्न रेप्टाइल्स। ओके, जैसे आपको मैं बोलूं कि क्या आपको पुराने लोफिन या सिलोकिन मिल रही है? नहीं मिल रही, तो आपको पुरानी फिशेज भी नहीं मिल रही है। ये देखिए, अबाउट 65 मिलियन ईयर, 65 मिलियन ईयर पर क्या हुआ, सडनली सारे डायनासोर्स अपीयर डिसअपियर हो गए अर्थ से। क्या रीजन रहा होगा? हो सकता है क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हो, या फिर कोई मेटेरॉइड्स का कोलिजन हुआ हो, उल्का पिंड आकर गिर गया हमारी जमीन पर और पूरी धरती को नष्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है। सब कुछ क्या है, मे बी, मे हैव हैपेंड, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, ऐसा हमारा आइडिया है। क्यों इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, इतने बड़े बड़े जानवर कैसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आया होगा, इनकी खाने की डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी, है ना, इनका इनका हैबिटेट इतना बड़ा नहीं हो पा रहा था उस टाइम पर, तो जो छोटे एनिमल्स होते थे वो बच गए। छोटे छोटे एनिमल्स, आपको याद है ना, कॉकरोच, कॉकरोच बहुत पुराना है बच्चों, कॉकरोच डायनासोर से भी पहले के हैं। आप पढ़ते हो ना क्लासिफिकेशन, ऑर्थ्रोपोडा, है ना, मोलस्का, फिर उसके बाद में एनिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इस तरह से काइनोडर्मेटा चलते रहते हैं, तब जाकर वर्टिब्रेट्स आते हैं। और आज भी डायनासोर से पहले थे और आज भी वैसे के वैसे हैं, क्योंकि छोटे छोटे थे, कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, कॉकरोच नेवर डाई, है ना। तो अभी तक हमारे पास ऑर्थ्रोपोडा चल रहे हैं। व्हेन रेप्टाइल कैम डाउन, जब ये रेप्टाइल्स कम हो गए, जब ये कम हो गए डिजास्टर में, तो क्या हो गया, फिर मैमल्स का राज आ गया। और अभी किसका राज है बच्चों? अभी हमारी अर्थ के ऊपर किसका राज है? मैमल्स का। और मैमल्स में भी किसका? ह्यूमंस। ह्यूमन ने भी राज दिखाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट मैमल्स वर श्रूज, होते ना छुछुंदर, बच्चों याद है ना, श्रूज छुछुंदर, वो चूहे जैसी होती, छोटी छोटी, स्मॉल साइज के होते थे ये, उसमें रह गए, बच गए। ये देखिए छोटी सी छुछुंदर। Mammals were viviparous and protected their unborn young inside the mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. ज्यादा डेवलप थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो बचने के तरीके निकाल लेते थे, बच जाते थे। ये लीजिए आपका एक चार्ट, सबसे खतरनाक चार्ट। किस किस को डर लगता है इस चार्ट में? सच सच बताना ऑनेस्टली, कि सर ये चार्ट तो याद ही नहीं होता। नेहा, और कौन है भैया? हमको, हमको, मुझको, मैं, बहुत सारे में आ चुके हैं यहाँ पर। तो अगर ये इजी हो जाए तो कैसा लगेगा बच्चों? अगर ये चार्ट आपके लिए इजी हो जाए तो कैसा लगेगा? मैं, हाँ? आप हो तो कैसा डर, अरे वाह पलक, पलक ने तो मेरी पलकें भिगा दी बोलकर, है ना, इसी लाइन। सर आप हो तो कैसा डर। हाँ बिल्कुल बेटा, कोशिश करते हैं आपको कि डर ना लगे। तो देखिए समझते हैं इसको, इस डायग्राम को आपको क्या करना है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वेरी गुड श्रुति, आज सुबह सुबह मक्खन लगा रहे हो सब लोग हैं मिलकर। तो सुनो, क्या होता था, हमारे पास है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से क्या निकल गया, सिनेप्सिड, और क्या निकाल दिया, सौरप्सिड। ये हमने पढ़ा था ना अभी। सिनेप्सिड में क्या हुआ था बच्चों, इसमें बने थे मैमल्स, और जो भी बचा वो किसमें चला गया, वो चला गया सब सौरप्सिड में चला गया। अब आप इस डायग्राम में देखो, अगर मैं आपको इसमें से मैमल वाला पार्ट अलग कर दूं तो इजी हो जाएगा काम। मैमल वाला पार्ट अगर इजी अलग कर दे तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला, ये देखो, ये है हमारे पास में रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स
रेप्टाइल्स में से क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में सिनेप्सिड्स, सिनेप्सिड कवर, है ना, सिनेप्सिड बने रेप्टाइल से। और यहां से अगर हम आगे चलें तो क्या बना, ये दो नाम याद रखना बस, पेलिकोसोरस ये भी एक्सटेंट हो चुका है तो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये थेराप्सिड ये भी नहीं था, तो क्या बन गया देखिए, यहाँ पर क्या एरो लग रहा है, सिनेप्सिड से सीधा मिल गया हमें क्या, मैमल्स, मैमल्स, है ना। तो क्या नाम ध्यान रखना है अपने को, ये दो तीन नाम ध्यान रखना ना। सिनेप्सिड में क्या बना, पहले पहले बना पेलिकोसोरस, उसके बाद क्या बना, थेराप्सिड, और उसके बाद मैमल। अगर आपने बस इतना सा याद कर लिया, ये भी इतना जरूरी नहीं है, पर आपने इतना सा याद कर लिया तो बच्चा को क्या है, सबका सब उठाकर कहाँ डाल दो, सबके सब उठाकर डाल दो इसमें, सौरपसिड्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, सिनेप्सिड से क्या बन गया, सिनेप्सिड से बन गया ये वाला पोर्शन हमारा हो गया अलग, ये पोर्शन आप अलग कर दो, इतना पोर्शन अलग कर दो, तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा सिनेप्सिड, सौरपसिड, काम हो गया खत्म। ओके, अब इसमें क्या याद करना है आपको, इसमें सिर्फ एक वर्ड याद करना है, थिकोडोन, है ना, थिकोडोन, ठीक है। थिकोडोन किसके लिए, क्रोकोडाइल और बर्ड के लिए, इधर ना, थिकोडोन से डायनासोर, और यहाँ पर ये हमारे पास में क्रोकोडाइल बर्ड। ओके, तो अगर आपको ये वाला पोर्शन याद है, ये वाला पोर्शन अगर आपको याद है, तो फिर रिमेनिंग पोर्शन आप कर लोगे। और दूसरी बात, अगर आप पुराने 5 साल के पेपर देखें, लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप पेपर्स देखते हैं, है ना, नीट का, तो इस लेवल तक नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। पर फिर भी हम लोग अपने प्रिकॉशन के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा आ जाए तो ये कवर कर पाओगे। तो बच्चों बताइए अब डायग्राम अब कैसा लग रहा है, और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, अभी आपको मैंने बताया ना कि ये सब चीजें आप अपने को याद नहीं करनी, बस इतना सा ध्यान रखना, जुरासिक और एक क्रेटेशियस, बस ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बात ये ध्यान रखना। जुरासिक क्यों, क्योंकि जुरासिक ईरा था, और कब तक रहा जुरासिक और ट्राशियस, 65 से लेकर 150 तक का पार्ट किसका था, इसमें थे हमारे पास में रेप्टाइल, डायनासोर, डायनासोर थे। और उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में कौन आ गया, उसके बाद में आ गए मैमल्स, है ना, बस ये डायग्राम है ये। ये डायग्राम छोटा सा, ओके। चलिए, ये डायग्राम हमें याद नहीं करना है, ये डायग्राम भी हमें याद नहीं करना है, ठीक है ना। अब आप बोलो नहीं सर कुछ तो आएगा इसमें से, तो आपको ऐसा लगता है, तो फिर भी आप बस इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो है ना साइलोफाइटोन, बस ये वर्ड आप ध्यान रखें, साइलोफाइटोन, साइलोफाइटोन से हमारे पास क्या बन गए, जिम्नोस्पर्म, सीड फर्म्स, सैकेट्स वगैरह, डाइकोट्स, एंजियोस्पर्म वगैरह, सब कहां से बन गए, साइलोफाइटोन। अब एक चीज और आती है, सर वो जुरासिक पार्ट में आपने जो बताया था, जुरासिक वाला पार्ट जो है, कि जुरासिक जो हमारे पास में जो था पीरियड, उसमें क्या हुआ था, उसमें जायंट फर्न्स होते थे, फर्न्स। तो फर्न और डायनासोर का जो रिलेशन है ना, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ये फर्न कहां पर होते थे, फर्न देखो कहां पर है, फर्न आपको मिलेंगे, आ जाओ घूमते 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 कहां पर, जुरासिक में। और ये जुरासिक मिल गया, और जुरासिक में मिल गए फर्न्स, और ये फर्न कहां मिल रहे हैं बच्चों, कहां से आ रहे हैं, फर्न निकल कर आ रहे हैं फिर से साइलोफाइटोन से। आई बात समझ में, अरे भाई यस और नो, ये फेनोसिड, हर्बेशियस, जिंको, बिंको, टिंको, चिंको, कुछ भी याद नहीं करना है अपने को, नो। इसका प्रूफ है मेरे पास में, पिछले 5-6 साल से 7 साल से तो नहीं पूछ रहे, कोई मतलब नहीं, तो लीव इट, इसको आप छोड़ सकते, पर याद क्या रखना है, हाँ, हाँ बेटा बिल्कुल। तो ये जो है ना, इस तरह से आपको बस ये ध्यान है। चलिए अब, हाँ ये डायग्राम जो है ये जरूर पूछ लेते थे कई बार, है ना, ये पूछ लेते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, तो यहाँ क्या हो रहा है, थीकोडोन। अब चलो वापस पीछे, थीकोडोन कहां पर था, तो ये हमारे पास आ गया थीकोडोन वाला पार्ट, ये रहा थीकोडोन, ये थीकोडोन दिख रहा है ना आपको, थीकोडोन। इस थीकोडोन से क्या क्या बना, इस थीकोडोन से क्या क्या बना, तो दिख रहा है आपको, क्रोकोडाइल मिल रहे हैं और डायनासोर मिल रहे हैं, यस और नो। थीकोडोन वाले पार्ट से क्या बन रहा है, क्रोकोडाइल, डायनासोर, और इससे ही बन रहे हैं बर्ड, तीनों बन रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा डायग्राम आ गया यहाँ पर, ये थीकोडोन से क्या बना, इससे बन गए हमारे पास स्टेगोसोरस, ब्रैकियोसोरस, टायरेनोसोरस रेक्स जो कि सबसे बड़ा था हमारे पास में,
और ये बना ट्राइसेराटॉप्स, है ना, ट्राइसेराटॉप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्टार लगा लीजिए, इसका नाम है क्या, टेरनडॉन, टेरानोडॉन, है ना, स्टार लगा लो उस पर। क्यों? क्योंकि इस पर आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है बच्चों ये, फ्लाइंग डायनासोर था, क्या था ये, क्या बोलोगे उसको आप? इसमें आपसे लेवलिंग पूछ ली जाएगी कि लेवल बताओ करके, और इसका नाम क्या है बताइए। तो ये क्या था, फ्लाइंग डायनासोर या फ्लाइंग बर्ड था, ये बर्ड था, डायनासोर था, या फिर रेप्टाइल था? क्या लिखोगे इसके लिए सबसे अच्छा आंसर? शाबाश, ये था रेप्टाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा फ्लाइंग रेप्टाइल, फ्लाइंग रेप्टाइल। नाम क्या है, टेरोडॉन। किससे बना, थिकोडॉन से। और ये जो हमें दिख रहा है सेंटर में, सब लोग जानते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलियन। और आप सबका प्यारा आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो इसमें ज्यादातर कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है इसके बारे में, टेरोडॉन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम द, एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स से हमें यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर एक हमको क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर, स्केलेटन मिला है किसका, डायनासोर का, है ना। ये कुछ अंकल लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं बैठ के। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साहब, यहाँ पर खोपड़ी, ये दिख रहा है ना यहाँ पर खोपड़ी, खोपड़ी साफ की जा रही है भाई साहब की, है ना, कोई अंकल की। तो क्या हो रहा है ये सब, चार्ल्स लिल के हिसाब से फॉसिल्स आर द इंप्रेशन और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फ्रॉम फाउंड इन द रॉक्स। चट्टानों में मिलने वाले, बेटा कोई ऐसी मूवी होगी ना, जुरासिक जुरासिक टाइप की मूवी होगी, मुझे मूवी तो पता नहीं है, पर मुझे वीडियो ले लिया था हमने। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट, क्या बताती है कि किस तरह से लेयर यहाँ पर बनती हैं, ज्योग्राफिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। अच्छा मुझे बताइए, जितना नीचे होगा लेयर वो पुराना होगा नया होगा, जितना डेप्थ में होगा, जितना अंदर होगा वो नया है पुराना है? तो नीचे होगा तो ओल्ड होगा, शाबाश, और जो ऊपर की तरफ होगा वो न्यू होगा। बस ये बताता, तो ऐसे सीक्वेंस बनती चली गई, सबसे पुराने उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर लेटेस्ट लेटेस्ट लेटेस्ट, चलते चलते यहाँ पर पूरे बन गए लेयर। फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं जनरली, ये मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब कोई भी एनिमल्स हैं, मड है ना, सैंड है, सोल सॉइल है, प्लांट्स हैं, सब जो दबते जाते हैं दबते जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर रॉक बन जाती है, और उनसे सब मिलता है। टाइप ऑफ फॉसिल्स हमारे पास होते हैं दो तरह के, अनऑल्टर्ड और एक होते हैं पेट्रीफाइड। अनऑल्टर्ड मतलब जिनमें कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे, उनकी बॉडी हमेशा प्रिजर्व रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आइस में छुप जाते हैं, आइस में या फिर अंबर में। अच्छा आइस में सुना है ना आप लोगों ने, ग्लेशियर पे हमारे देश के जवान, है ना, ग्लेशियर में क्या होता है, जब वहां पर लड़ाई हुई और वहां पर हमारे कुछ जवान, कारगिल के टाइम पर क्या हो गया था, वहां पर वो दब गए थे, डेथ हो गई थी, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, तो 6 महीने बाद, 2 साल बाद में उनकी बॉडी एज इट इज प्रिजर्व मिल गई थी। हाँ बेटा बिल्कुल इसी तरह से व्हाइट एलिफेंट है, वुली मैमोथ है, जो वहां पर मिलते हैं। अंबर क्या होता है बच्चों, अंबर क्या होता है ये बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय अंबर? रेजिन, वेरी गुड, अंबर का मतलब होता है रेजिन। बच्चा आपने देखा पेपर वेट, देखा सबने पेपर वेट, किसी ऑफिस में पढ़ा होता है ना पेपर वेट इस तरह से। उस पेपर वेट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो ताजमहल वाजमहल बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी शेप बनी होती है ना उसके अंदर इस तरह से, या कुछ भी इसके अंदर डाला गया होता है ना ऐसा, कुछ अलग अलग डिजाइन डाल रखे होते हैं उसके अंदर। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कांच के अंदर हमने किसी शेप को पैक कर दिया, है ना, जो प्लांट से रेजिन निकला ना, रेजिन, प्लांट का रेजिन निकला, उस रेजिन के अंदर मान लीजिए हमारी कोई बटरफ्लाई यहाँ पर इसके अंदर दब गई है, कोई बटरफ्लाई इसके अंदर दब गई है, तो क्या इसकी शेप खराब होगी क्या, बटरफ्लाई की? नहीं होगी ना, इसकी शेप हमेशा प्रिजर्व रहेगी उस बॉल के अंदर, उस रेजिन के अंदर हमेशा पैक रहेगी। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, अनऑल्टर्ड फॉसिल्स, अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल क्या दे रखा है, एग्जांपल इसका वुली मैमोथ, तो ये हमारे पास में आ जाएगा वुली मैमोथ। और इधर है पेट्रीफाइड, जब ये वहां पर दबते जाते हैं ना, जमीन के अंदर दबते गए, इनके जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, जैसे इनकी किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट था, एब्डोमेन वाला पार्ट था, उसमें क्या होगा, उसके अंदर मिनरल डिपॉजिट होने लग जाता है, इसे हम बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। और पेट्रिफिकेशन में सब कुछ गल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्या बचता है, वहां पर बचती है बोन्स, टीथ, शेल, और बड़ी जो वुड होती है ना, हार्ड वुड वगैरह वो बचती है।
इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हें बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स। दबने से, गलने से, सड़ने से जो बन गए उसे बोलते हैं पेट्रीफाइड। और जिनमें कोई चेंज नहीं आया उसे क्या बोलते हैं? अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। ये देखिए वुली मैमथ एग्जांपल है इसका, फ्रोजन इन आइस। बच्चों आपने आइस एज मूवी देखी क्या? आइस एज सबने देखी होगी ना, वो बहुत सारे पार्ट आए थे उसके, 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट आए थे? उसमें आता था ना, वो आइस के अंदर एक बड़े से मैमथ होते थे, बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े टस्क वाले। उसमें जो हमारे पास एलिफेंट होते थे, व्हाइट एलिफेंट, वुली मैमथ। जी हाँ, वही आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, उन्हीं का एग्जाम्पल दिया गया, बहुत पुराने टाइम पर। और ये कौन से होते हैं? पेट्रीफाइड। जो भी आपको नॉर्मल मिलते हैं वो सब पेट्रीफाइड होते हैं। चलिए जी, कैसे आप कैलकुलेट करोगे फॉसिल्स की एज कितने पुराने हैं? 2 साल है, 2000 साल है, 2 लाख साल है, 2 करोड़ साल है, कैसे पता लगाओगे? तो पता लगाने के तरीके बहुत सारे हमारे पास आजकल। यूरेनियम लेड मेथड है, रेडियो कार्बन मेथड है, पोटेशियम आर्गन मेथड है, और इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस मेथड होता है। सबसे ज्यादा पहले कौन सा यूज करते थे? सबसे ज्यादा यूज करते थे पहले कार्बन मेथड। इसे कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, यस और नो? कार्बन डेटिंग मेथड बोला जाता है इसको ना। पुराने टाइम पर क्या होता था इसमें? वो रेडियो एक्टिव जो हमारे पास कंपोनेंट है ना, उसकी एज निकालते थे, हाफ एज। हाफ एज मान लीजिए, एक एलिमेंट की हाफ एज है 5 साल, 5,000 साल। 1 किलो था, उसकी एज 5,000 साल है। तो अगर हमें वो आधा किलो मिला, इसका मतलब उस कितना पुराना हो गया? 10,000 साल। अगर मुझे 1/4 मिला, इसका मतलब 15 ईयर्स। उसमें अगर मुझे 1/8 मिला, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। तो ऐसे आप उसकी एज निकालते, 20,000 ईयर्स, ऐसे निकालते रहते हैं। तो उस सब पर जो लेटेस्ट मेथड कौन सा है? वो कौन सा है? वो है मॉडर्न एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है हमारे पास में, ईएसआर मेथड, है ना। और सबसे पहले कौन सा यूज करते थे? रेडियो कार्बन। चलिए अब हम बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये हमारे पास और एक एविडेंस आ गया इसका, कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन से, कौन कौन से एनिमल्स कहां पर हैं और क्या रिलेशन है आपस में, इसको देखकर। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर की अपीयरेंस, और एनाटॉमी मतलब इंटरनल अपीयरेंस। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा बच्चों आपको इसमें, तो ध्यान से सुनते जाओ, मजा आएगा समझने में, और आपको लगेगा कि हाँ आज कुछ थोड़ा सा नया मिला है सुनने को ना। तो सुनो, similarities and differences are found among organisms of today and those existed years ago। बहुत पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे और आज जो ऑर्गेनिज्म है, क्या उनमें कोई सिमिलरिटी आ सकती है क्या, या डिफरेंसेस है? तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सिमिलरिटी होती है, होमोलॉजी और एनालॉजी। होमोलॉजी का मतलब क्या है? इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, एक ही एंसेस्टर से अलग अलग तरह की स्पीशीज बन गई। और दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास में एनालॉजी में? डज नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, इसमें कॉमन नहीं होते, इसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स एक जगह पर आते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट होने से। ये क्यों हो रहा है? उनके डिस्ट्रीब्यूट होने से ऐसा होगा। और ये क्या होगा? अलग अलग तरह के एनिमल्स के यहाँ पर कलेक्ट होने से ऐसा होगा। एक जगह जगह पर जब कलेक्ट होंगे तो एनालॉजी बन जाएगी, जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो होमोलॉजी हो जाएगी। बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो समझ में आ गई बात? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब डाइवर्जेंट, फैल गए, फैल जाते हैं। जबकि ये कैसा होता है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब कलेक्ट हो गए एक जगह पर, एक साथ इकट्ठे हो गए। समझ में आई बात? चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। होमोलोगस ऑर्गन में क्या हो रहा है? ओरिजिन सेम होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होगा, और यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी सेम होता है। ये तो होते हैं सेम, पर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन में बी सेम और डिफरेंट। तो क्या समझ आया हमें? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों होमोलोगस ऑर्गन में फंक्शन सेम होते हैं क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? यस सर, हो सकते हैं। हमेशा फंक्शन डिफरेंट होंगे जरूरी नहीं है, फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, मे और मे नॉट, बिल्कुल। पर क्या मस्ट है, क्या जरूरी है? ओरिजिन सेम होना चाहिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होना चाहिए, और फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। तभी हम उसे होमोलोगस मानेंगे, तभी हम उसे डाइवर्जेंस मानेंगे। डाइवर्जेंट होगा ना तब ऐसा होगा, डाइवर्जेंस होने से होता है ऐसा, डाइवर्जेंस होने से ऐसा होता है। एक एग्जांपल दो आप लोगों को, एग्जांपल देता हूं चलो। तो बेटा जर्म लेयर नहीं, स्ट्रक्चरल पार्ट, अभी समझेंगे आगे ना विनाश।
एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। ये हमारा मान लीजिए इंडिया ना, ये इंडिया है, ओके। और यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, जैसे ये हमारे पास है महाराष्ट्र, यहाँ पर हमारे पास में यूपी, यहाँ पर हमारे पास में वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हमारे पास में दिल्ली, दिल्ली हम लोग रखते हैं सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास में राजस्थान, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब क्या हुआ, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, एग्जाम्पल सुनना ना, सुनो, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, क्या वो हमेशा दिल्ली में रहेंगे बच्चों? क्या हमेशा दिल्ली में रहेंगे? वो जो दिल्ली में रहते थे उनकी आदत कैसी थी, वही उनकी डाइट वैसी की वैसी, है ना। वो राजमा छोले वगैरह खाना, उनका हैबिट ऐसा, मेट्रो में घूमना, वहाँ की जो टेम्परेचर एक जैसा रहता है ना। और एक है हमारे पास में कहाँ पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु भी लिख लेते हैं ना। अब क्या हुआ, दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए, एक का सिलेक्शन हो गया किसी मान लीजिए एमबी में चला गया पढ़ने के लिए, तो कहाँ चला गया वो किसी एमबी के कॉलेज चला गया वेस्ट बंगाल, कोलकाता पढ़ने। एक का सिलेक्शन हो गया दिल्ली से आईआईटी पवाई में, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो वो बच्चा क्या हो गया, यहाँ से निकलकर कहाँ चला गया, वो बच्चा यहाँ से निकलकर चला गया मुंबई में पढ़ने, है ना, आईआईटी में पढ़ने चला गया। एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया ओशियनोलॉजी में ना, ओशियनोलॉजी होती है ना, समुद्र की स्टडी करना, मैरीन, मैरिनोलॉजी है ना, मैरिन की स्टडी करने में। तो वो चला गया मैराइन स्टडी के लिए, तो उसको हमने भेज दिया, भैया तू तमिलनाडु चला जा, तमिलनाडु से अच्छी जगह नहीं है, वहां पर समुद्र का किनारा है, ये लो साहब। एक का सिलेक्शन हो गया साहब ना, वो ना केजीएमसी हमारा जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, अच्छा सा यूपी में, क्या है, बढ़िया सा, तो वहां पर भेज दिया हमने, ये लो साहब यूपी में पहुंच गया पढ़ने के लिए। और एक आ गया यहाँ पर एम्स जोधपुर में ना, एम्स जोधपुर आ गया, एक बच्चा का चला गया एम्स जोधपुर चला गया। अब आप मुझे बताइए, इन सब की आदतें एक जैसी थी, इन सब का हैबिटेट एक जैसा था, पर जब ये यहाँ से अलग अलग जगह पर गए तो क्या बोलोगे कि सर इनका डाइवर्जेंस हो गया है, क्या हो गया इनका, डाइवर्जेंस हो गया है, फैल गए हैं ये, इनकी आदतें, इनकी फूड हैबिट बदल जाएगी। क्यों बच्चों, यस और नो? जो केवल दिल्ली में राजमा चावल खाते थे, अब क्या करेंगे ये, राजस्थान में आए तो भैया दाल बाटी खाने को मिलेगी, और कोटा में आ गए तो कचौरी खाएंगे भैया, बदल गई ना आदत, आदत इनकी, अब कचौरी अच्छी लगने लगेगी। यूपी में चले गए तो यूपी में क्या मिलेगा भैया जी, यूपी में पोहा खाएंगे मजे से, है ना। महाराष्ट्र चले गए तो वड़ा पाव खाएंगे, वड़ा पाव। तमिलनाडु चले गए तो इडली डोसा, ये लो साहब इडली डोसा सांबर, इडली डोसा सांबर। और कोलकाता चले गए तो क्या होगा, मौशरी, मौशरी खाएंगे, मौशरी, कौन खाता है मौशरी, कौन कौन है कोलकाता से, तो मछली खाने वाले, है ना, फिश खाएंगे। समझ में आया? पहले सब एक जैसे थे। तमिलनाडु में क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, अरे वाह, अमित तो जानते होंगे अच्छे से फिर, है ना, मौशरी बोलते हैं ना, मौशरी, सौंदेश, सौंदेश, और क्या होता है, रसगुल्ला। तो क्या हो गया, सबकी आदतें बदल गई, क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया। इससे हमने क्या बोला, डाइवर्जेंस। चलिए एग्जांपल देते हैं हम लोग हमारे इवोल्यूशन के एनसीईआरटी के हिसाब से, तो क्या क्या होता है ये देखिए, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, ये कैसे हुआ सर एग्जांपल, जी बिल्कुल हुआ। पहले सारे सारे मैमल्स कहां पर थे, सारे के सारे मैमल्स कहां रहते थे, जमीन पर, लैंड पर, सारे मैमल्स रहते थे लैंड पर, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो गया, यहाँ से बैट ने बोला भैया मैं तो उड़ूंगी, बैट ने क्या बोला, मैं तो मैमल हूं पर मैं तो उड़ूंगी, ये ले भैया तू निकल जा यहाँ से। और बैट कहाँ चली गई, उड़ने, फ्लाई करने चली गई, है ना, अपना सिलेक्शन हो गया इसका। वेल ने बोला, वेल में मैं तो जाऊंगी पानी के अंदर, भैया आप पानी में पहुंचो, ये लो पानी, और वेल कहाँ चली गई, पानी के अंदर। ह्यूमन ने बोला भैया मैं तो यहाँ पर ग्रिपिंग का काम करूंगा अच्छे से, तो ह्यूमन ने बोला मैं रहूंगा तो जमीन पर ही, पर मेरा हाथ का जो काम है ना वो अलग रहेगा, लिखूंगा, है ना, माउस चलाऊंगा, कीबोर्ड चलाऊंगा, और इन फ्यूचर मुझे मोबाइल भी चलाना है, तो मेरा हाथ वैसा ही बना दो मोबाइल चलाने के लिए, है ना बच्चों। तो आपका हाथ ऐसा बना दिया गया कि आज तक आप मोबाइल ही चला रहे हो, ऐसा शेप है आपके। और कैट या चीता, कैट या चीता, क्या हो गया इनको, इन्होंने बोला भाई हम तो क्या रनिंग करेंगे शिकार करने के लिए, रनिंग करनी है मैं तो जबरदस्त तरीके से, तो क्या हो गया भैया, ये लो आप रनिंग करो। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सुनना ध्यान से, पहले सबकी ओरिजिन एक जैसी थी, सबके सब मैमल एक जैसे थे, कैसे होते थे, श्रू जैसे, याद है ना, श्रू जैसे, छुछुंदर जैसे होते थे,
धीरे धीरे मैमल्स में क्या हुआ, चेंजेस आते चले गए, चूहे अलग रह गए, बंदर अलग हो गए, ह्यूमन अलग हो गया, व्हेल अलग हो गई, बैट अलग हो गया, बैट भी मैमल है, व्हेल भी मैमल है, डॉल्फिन भी मैमल है, सब अलग अलग हो गए। तो क्या यहाँ पर डाइवर्जेंट हुआ या नहीं हुआ, डाइवर्जेंस हो गया, या फिर क्या बोलेंगे इसको, रेडिएशन हो गया, फैल गए अलग अलग जगह पर। परंतु लेकिन किंतु इनके जो ना ये ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ये अभी भी वैसी की वैसी हैं, देखो सब में, यहाँ पर भी ना सब जगह काउंटिंग बदल गई, इधर उधर हो गया, और फंक्शन बदल गया। तो ओरिजिन कैसी हो, यहाँ पर ओरिजिन सेम पर फंक्शन डिफरेंट। आगे चलिए, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंडल ऑफ कुकुरबिटा, क्या होता है इसमें, यहाँ पर होती है ना एक्सिलरी बड, ये जो एक्सिलरी बड होती है यहाँ पर, उससे निकलने वाले क्या, या तो आप इसे थॉर्न बना दीजिए, और या फिर इसी जगह से आप क्या करो, टेंडल बना दो, है ना। तो टेंडल, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंडल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों किसके मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन है। तो सिमिलर है, ओरिजिन सिमिलर है, पर फंक्शन बदल गया, एक चुभ रहा है प्रोटेक्शन में काम कर रहा है, एक क्लाइंबिंग में काम कर रहा है ना, क्लाइंबर बनाकर, ये टेंडल बन गया, और यहां पर हो गए थॉर्न्स। वर्टिब्रेट के हार्ट, ये भी हमारे एनसीईआरटी लिख रहा है बच्चों, एग्जांपल, वर्टिब्रेट के हार्ट में क्या होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ऐसे हार्ट के चैम्बर बदलते चले गए। वर्टिब्रेट का ब्रेन की बात करें तो ब्रेन भी बदलता चला गया, फिशेज में कुछ और तरह का था, स्नेक्स में कुछ और तरह का हो गया, एम्फीबिया में कुछ और तरह का था, एव्स में हो गया, और सबसे ज्यादा डेवलप किसके पास है, मैमल्स के पास। बच्चों याद है ना इसके अंदर क्या क्या मिलता है अपने को, स्पेशल टाइप का क्या मिलता है, कॉर्पस कैलोसम, याद आया, ओनली फाउंड इन द मेमोलियन, मेमेलियन कैरेक्टर है, मेमेलियन कैरेक्टर ना, कॉर्पस कैलोसम, और दूसरा क्या होता है, एक और वर्ड होता है ना यहाँ पर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, याद आया कुछ कुछ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और ये सब किस में मिलते हैं, ओनली एंड ओनली मैमल्स में। हाँ बेटा, मिड ब्रेन में भी, मिड ब्रेन भी हमें वहीं पर मिलता है ना, बिल्कुल, मिड ब्रेन का पार्ट है ये। और कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन में होता है, और कॉर्पस कैलोसम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अटैच करने वाला, ये दिख रहा ना इनको हरा हरा, ये तो होता है। तो इस तरह से यहाँ पर चेंजेस आते चले गए, जी हाँ, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है, हाँ बेटा मेमेलियन होता है, बिल्कुल बिल्कुल पलक। एडेप्टिव रेडिएशन और एडेप्टिव डाइवर्जेंस एक ही बात है, रेडिएशन होना फैलना, डाइवर्जेंट होना होता फैलना। तो क्या होता है इसमें, जब आप एक पॉइंट से अलग अलग जगह पर फैल जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है ना। कहाँ पर फैलोगे, ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग जगह पर फैल गए तो क्या बोलेंगे इसको, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव वर्ड क्यों लगा दिया, एडेप्टिव वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी एनिमल अपनी मर्जी से नहीं जाता है, कोई मजबूरी होती है, कोई अडेप्टेशन होता है तभी जाता है वो। एक जंगल है इतना सा, इस जंगल में कुछ यहाँ पर हमारे पास एनिमल थे, ठीक है, पर क्या हो गया, ये एनिमल बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बहुत ज्यादा इनकी यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, इनका हैबिटेट कम पड़ने लगेगा, तो कुछ एनिमल को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएं, यहाँ पर जाऊं, यहाँ पर जाऊं, या फिर यहाँ पर जाऊं, कैसे डिसाइड करोगे, अडेप्टेशन, हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, किसमें हमें कम से कम अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, चूज करते हैं ये, और चूज करने के बाद वहां पर जाते हैं, और उन चेंजेस को अगर ये अडोप्ट कर लेंगे, नए एनवायरनमेंट के नए रिक्वायरमेंट को अगर अडोप्ट कर लेंगे, तो ये सर्वाइव करेंगे, वरना मर जाएंगे। यहाँ से निकले तो थे 5 10 20, पर यहाँ पहुंचकर अगर सर्वाइव नहीं कर पाए, अडोप्ट नहीं कर पाए, तो खत्म, और कर गए तो चेंजेस आ जाएंगे। आप लोग साथ होता है ना, जैसे आपके घर में हमने सुना होगा, कोई बच्चा जब घर से बाहर जाता है ना पढ़ने के लिए, ये देखो यहाँ पर, अब मान लो ये जो दिल्ली वाला बच्चा है ना, दिल्ली वाला बच्चा, दिल्ली वाला बच्चा बेचारा जो था, ये क्या था, यहाँ पर खाता था चावल और रोटी और सब चीजें, पर जब से ये तमिलनाडु रहने लगा, और जब वापस अपने घर पर आया दिवाली पर मिलने, तो क्या हो गया, मम्मी रोटी नहीं खाऊंगा, मम्मी रोटी चपाती अच्छी नहीं लगती, क्या चाहिए बेटा, मम्मी इडली खिलाओ, डोसा खिलाओ, है ना। और सबसे बड़ी, हाँ, छोले भटूरे। और सबसे बड़ी गंदी बात तो क्या, अगर मान लो बेचारा कोई यहाँ पर वेजिटेरियन बच्चा था, और वेजिटेरियन बच्चा चला गया वेस्ट बंगाल पढ़ने, और जब दिवाली पर वापस आया, तो क्या बोला मम्मी से, मम्मी मम्मी मैंने अडेप्टेशन ले लिया है, क्या अडेप्टेशन लिया बेटा, कि अब तो मैं क्या खाता हूँ, फिश करी, मछ भात, हाँ मछ भात खाता हूँ। फिर क्या होगा मम्मी की तरफ से, फिर मम्मी क्या करेगी,
हाँ, जोर का झटका धीरे से, है ना, जोर का झापट धीरे से पड़ेगा और चारों खाने चित, हाँ, फ्लाइंग चप्पल पड़ेगी, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा हो जाएगा। तो समझ में आई बात। अडेप्टिव रेडिएशन क्यों बोला गया? तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर लिया था, और चेंज नहीं करा पाया तो क्या होगा? भूखा मरेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना बेटा सुहासिनी? हाँ, बड़ा अच्छे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। इवोल्यूशन सबको बोरिंग लगता है ना, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मजा आ रहा है इवोल्यूशन में। A number of marsupials each different from other evolved from an ancestor stock. मार्सुपियल्स की अगर बात करें, तो अगर मैं आपसे बोलूं ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ये हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बोल रहा है नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्टर स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। यानी कि मान लीजिए सारे मार्सुपियल यहां रहते थे, M1, M2, M3, M4, चार यहां पर रहते, तो क्या हो गया? M1 चला गया यहां पर वेस्ट बंगाल में, ऑस्ट्रेलिया के। M2 चला गया यहाँ पर, कॉल है ना, कहां पर आ गया? तमिलनाडु में आ गया, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया तमिलनाडु है। और ये कहाँ चला गया? M3, ये चला गया राजस्थान में। और M4 कहाँ चला गया? ये चला गया, बच्चों याद है क्या कौन कौन सी जगह है ऑस्ट्रेलिया में? पर्थ आई थिंक है, पर्थ, मेलबोर्न, और क्या क्या है, तो जो भी जगह वहां पर चले गए और अपने हिसाब से अपने आप को बदल लिया। सिडनी, हाँ बेटा सिडनी, ओलंपिक हुए थे ना वहां पर। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग, तो ये कॉन्टिनेंट्स उसमें फैले और अपने आप को बदल लिया। कोई कंगारू बन गया, कोई मार्सुपियल मोल बन गया, है ना, कोई और यहाँ पर हमारे पास में वो कुछ और बन गया, कुछ स्पॉटेड कस्कस बन गया। तो सब ऐसे अलग अलग तरह के एनिमल्स यहाँ पर बनते चले गए। नंबर्ड बन गया, बिल्कुल बेटा। तो ये सब यहाँ पर बनते चले गए, ये समझाया गया है। ये देखो यहाँ पर, ये तस्मानियन वॉल्फ बन गया, टाइगर कैट बन गई, बैंडेड एंडीटर बन गया, मार्सुपियल मोल बन गया। सॉरी, ये उल्टा हो गया बेटा, उल्टा हो गया ना, ये मोल है, यहाँ पर है मोल। ये तो है मोल, और ये है माउस। इसका अलग से इवोल्यूशन हो गया ना हमारे मॉड्यूल में। बट इनके इनके एंसेस्टर सेम है ना, सेम एंसेस्टर है इनके, सेम एंसेस्टर थे तभी तो यहां से गए ना। ठीक है नंदिता? फ्यूचर इवोल्यूशन, हाँ हाँ, बाद में ना हो जाए ऐसा ना। चलिए आगे बढ़े। एंसेस्टर, ये देखो यहाँ पर, ये चार तरह के हमारे पास एरिया है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। हैबिटेट ए में चले गए तो वैसा हैबिटेट हो गया कोलकाता में, ये चले गए राजस्थान में, ये चले गए कहाँ पर चले गए? ये चले गए मान लीजिए यूपी में, और ये आ गए हमारे तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में पहुंच गए। हाँ बेटा, याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। इसकी ट्रिक बता दो आपको, ट्रिक छोटी सी। सर ट्रिक के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं हम लोग, है ना, ट्रिक में मजा आ जाएगा। तो चलो पहले सुन लो फिर बताता हूँ ना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, अडेप्टिव रेडिएशन प्रोसेस है, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? इसका रिजल्ट हमें मिलता है होमोलोगस ऑर्गन। तो क्या, हाँ ये भी पूछना पड़ेगा सर, बता दो, है ना विनाश। तो एक छोटी सी ट्रिक बना रहा हूं मैं, ट्रिक है मेरे नाम से, है ना, क्योंकि तुम लोग मेरा नाम भी याद रखो इस बहाने। ये लीजिए सर, HDSS। तो क्या हो गया ये? हरदीप सिंह सर, है ना। तो मुझे अपना नाम तोड़ना पड़ा आप लोगों के लिए, पर कोई बात नहीं, आपको सिखाने के लिए मुझे मेरे नाम के टुकड़े करने पड़े तो भी मैं कर दूंगा, है ना। तो हरदीप सिंह सर, क्या हो गया ये? सुनना आप ध्यान से, क्या है ये है अपने पास में होमोलोगस। D4 क्या हो गया बच्चों? डाइवर्जेंट। S4 सेम, और S4 स्ट्रक्चर। हो गया याद? तो जब भी भूल जाओ मुझे याद कर लेना, मुझे याद करोगे तो ये भी याद आ जाएगा। क्लियर? होमोलोगस होगा डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा तो होगा क्या, क्या होता है इसमें? सेम स्ट्रक्चर मस्ट है। फंक्शन की बात क्या करोगे?
सर फंक्शन में उलझ गया सर, नहीं उलझना है। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो फंक्शन सेम हो सकता है या नहीं हो सकता, पर मस्ट क्या है, मस्ट मैंने यहां लिख दिया है, HDSS। होमोलोगस कौन होगा, डाइवर्जेंट वाला। और आपको याद है ना, डाइवर्जेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट होने का मतलब रेडिएशन हुआ था वहां पर, और कहीं पर रेडिएशन लिखा जाए तो भी ये हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपने ये वाली ट्रिक समझ ली, तो क्या आप एनालॉगी बना सकते हो क्या, एनालॉगस की खुद ही बना लोगे एनालॉगस की, तो अगर आपको ये याद है तो। ये लो सर बना लेते हैं, होमोलोगस, ये लो एनालॉगस, डाइवर्जेंस तो कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस हो गया। यहां पर फंक्शन सेम था, यहां पर क्या, सॉरी यहां पर स्ट्रक्चर सेम था, यहां पर फंक्शन सेम कर दो, सेम फंक्शन कर दो, ACSF। तो अगर हमें HDSS याद है तो हम लोग ये भी बना लेंगे, है ना, उल्टा हो गया ना उसका। तो आपको ये तो किस पे कंसंट्रेट करना है, इस वाली पर बस। सर ये याद है तो टेंशन खत्म हमारी, तो टेंशन खत्म हो गई। चलिए जी, अब यहाँ पर कुछ वर्ड आते हैं बच्चों। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक इवेंट होता माना जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट। उस इवेंट का एक प्रोसेस है एडेप्टिव रेडिएशन, और उसका रिजल्ट है हमारे पास में क्या, होमोलोगस ऑर्गन। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों ये बताइए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन में क्या रिलेशन है, या कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो क्या बताओगे, एक बड़ा सा इवेंट, उसमें होने वाले जो प्रोसेस चल रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, रेडिएशन। जैसे आपसे बोलूं, आपसे मैं बोलूं कि बच्चों मैमल से वेल, बैट, चीता और ह्यूमन बना, ये एक इवोल्यूशन हुआ, एक इवेंट हो गया। यस सर हो गया। सर कैसे हुआ, क्या प्रोसेस चला, प्रोसेस क्या बताओगे, प्रोसेस बताओगे, रेडिएशन हुआ। इन सब ने अपनी जगह छोड़ी, धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करी, बैठने है ना, फिर गिर जाती थी, फिर उड़ती थी, फिर गिर जाती थी। वेल पानी में जाने की कोशिश करी, फिर वापस आ जाती थी, फिर बार बार ट्राई किया। तो लंबा प्रोसेस चलने के बाद में क्या मिला हमें, इवेंट कंप्लीट हुआ। और जब इवेंट कंप्लीट हुआ तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, उसका रिजल्ट हमें मिला कि मैमल्स ने अपने अपने हाथ पैर जो थे वो स्ट्रक्चर उनके मॉर्फोलॉजिकली चेंज कर लिए, पर फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम था, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम था। तो क्या हो जाएगा, HDSS, होमोलोगस डाइवर्जेंट सेम स्ट्रक्चर। हरदीप सिंह सर। चले आगे, डार्विन फिंचेस का एग्जांपल। डार्विन फिंचेस क्या थी, डार्विन फिंचेस क्या बच्चों, छोटे छोटे वहां पर ना 22 वो थे, आइसलैंड आइलैंड्स होते थे वहां पर। उन आइलैंड्स के अंदर क्या होता था, वहां पर ये आइसलैंड्स के अंदर यहाँ पर फिंचेस थी। तो एक आइसलैंड से क्या करा उन्होंने, निकल कर ये कहीं और जगह पर चली गई। मान लो पहले सारी चिड़िया यहाँ रहती थी, सारी चिड़ैया यहाँ पर रहती थी, कुछ यहाँ चलेगी, कुछ यहाँ चलेगी, कुछ यहाँ चलेगी, कुछ यहाँ चलेगी। तो जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है तो क्या बोलोगे, सर ये तो डाइवर्जेंस दिख रहा है हमें, इस डायग्राम को ड्रॉ करते क्या समझ में आ रहा है, सर ये तो डाइवर्जेंस हो रहा है। वही दिल्ली वाला, दिल्ली वाले बच्चे गए थे ना इधर उधर, बस वैसा कुछ लग रहा है मेरे को। क्या हो गया, जो यहाँ पर पहुंचे उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पर इंसेक्ट खाने स्टार्ट कर दिए, नॉनवेज कोलकाता चला गया, इंसेक्ट, इसने इंसेक्ट खा लिए, है ना। यहाँ पर ये वुड पिकर बन गया, लकड़ी खाता था। यहाँ पर ये सीड खा रहा है, यहाँ पर कुछ और चीजें खा रहा है ना? तो ऐसे इनकी आदतें बदल गई, इनकी बीक बदल गई, किसकी, फिंचेस की। फिंचेस क्या होती है, ब्लैक बर्ड थे ना, ब्लैक बर्ड, स्पैरो, काली चिड़िया, उनको बोलते हैं हम लोग फिंचेस। डार्विन इनको ढूंढा था इसलिए इसका नाम फिंचेस रख दिया, है ना। कहां पर मिले थे ये, गैलापागोस आइसलैंड पर, जिसमें कि हमारे पास 22 स्मॉल आइसलैंड होते हैं। ये देखिए अलग अलग, हमें ये नाम याद नहीं करने बच्चों, कौन कौन से नाम होते थे हमें नाम याद नहीं करने हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि फिंचेस होती थी, है ना। वो बेसिक कैटेगरी क्या थी इनकी, बेसिक कैटेगरी क्या बताई गई है, फ्रूट के लिए, इंसेक्ट के लिए, कैक्टस, सीड, ऐसे बताओ बस। हर नाम हमें ध्यान नहीं रखना है। चलो आगे, प्लेसेंटल मैमल्स। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका, सर मार्सुपियल मैमल, प्लेसेंटल मैमल, मार्सुपियल मैमल, प्लेसेंटल मैमल, चल क्या रहा है सर। तो सुनते बात, सुनते जाओ बात। हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑस्ट्रेलिया की या किसी भी कॉन्टिनेंट की। तो यह है हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी, इस ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास में मेटा
कौन से थे बच्चों? मेटाथीरिया रहते थे, मेटाथीरिया मार्सुपियल्स। तो इस जगह पर हमारे जो मार्सुपियल थे उन्होंने भी अपने आप को रेडिएट किया था ना। पर अगर किसी जगह पर प्लेसेंटल मैमल रहते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या वो रेडिएशन नहीं करेंगे? रेडिएशन करेंगे ना वो भी। तो इनका भी यहां पर रेडिएशन होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या सर कहीं और नहीं होगा? सब जगह होगा। तो प्लेसेंटल मैमल ने क्या करा? इन्होंने ऑल वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, होल वर्ल्ड के अंदर क्या करा इन्होंने? इन्होंने रेडिएशन किया अपना। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपना आप रेडिएशन करा। तो एज इट इज इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी किया। ऑस्ट्रेलिया में भी किया। तो देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, अ नंबर ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स have evolved from a common ancestral type in other parts of the world also। क्या कह रहा? whole world। और साथ में क्या लिखा है? हाँ बेटा, यूथीरिया प्लेसेंटल सेम है बिल्कुल बेटा, कल बताया था ना आपको मैंने। प्रोटोथीरिया प्लेटिपस, मेटाथीरिया यानी कि मार्सुपियल्स, और प्लेसेंटल मतलब यूथीरिया। अब आगे क्या लिखा है? प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये इसी लाइन पर आ गया घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया वाली बात पर। ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन, मतलब जैसे मार्सुपियल्स गए ऐसे प्लेसेंटल भी गए ऑस्ट्रेलिया में। ये देखो प्लेसेंटल का हो गया। वुल्फ, बॉबकैट एंड anteater, माउस, डियर, बियर, लेमोर, रैबिट, मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी चले गए। समझ में आ रहा है कुछ कि बच्चों? एकदम खामोश से हो गए, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप तो ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया था ना। क्या क्या बनने याद रखना है बेटा, ये सब याद रखना है। एनसीईआरटी के डायग्राम में ये सारे एनिमल ध्यान रखना है। ये सारे एनिमल ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के डायग्राम में है। इनमें लेबलिंग डाल के पूछ लेंगे आप लोगों से कि ये बताइए कौन है, ये बताइए कौन है, ये बताइए कौन है। तो सबके सब हमें याद करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल युक्ति, दोनों में एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा से सुनो। ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसमें हम लोग को जगह बना लेते हैं, सेंट्रल है ना, सेंट्रल जगह बना लेते हैं। ये हमारे सेंट्रल जगह, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन रहता है? यहाँ पर प्लेसेंटल भी रहते हैं, ये प्लेसेंटल भी रहते हैं, और यहाँ पर मार्सुपियल भी रहते हैं, ये मार्सुपियल भी रहते हैं। तो जब आप प्लेसेंटल की बात करते हो कि सर प्लेसेंटल कहाँ कहाँ पर गए और मार्सुपियल कहाँ पर गए, तो दोनों गए। ये लो साहब, हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं 4 जगह, ए, बी, सी और डी। क्लियर? तो देखो, एक मैमल यहाँ, सॉरी मार्सुपियल यहाँ पर गया, इसको हमने बोल दिया M1, ठीक है ना। और यहाँ पर गया, उसको हमने बोल दिया M2। यहाँ पर जो गया उसे हमने बोल दिया M3, और जो यहाँ पर गया उसे हमने बोल दिया M4। हो गया रेडिएशन किसका? मार्सुपियल का। अब सर क्या प्लेसेंटल का भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, प्लेसेंटल का भी होगा। तो देखिए, प्लेसेंटल जब यहां से गया, तो ये जब यहां पर ए पर गया तो क्या हो गया? रेडिएट हो गया। जब यहां से गया इसके ऊपर, तो इसका भी रेडिएशन हो गया, P2 बन गया। जब यहां पर गया तो क्या हो जाएगा? P3 बन गया। और जब यहां पर गया तो P4 बन गया। यानी कि बिल्कुल सही बेटा अविनाश, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ पी की बात करो तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, ओनली पी। तो क्या बोलोगे आप लोग? सर अडेप्टिव रेडिएशन है ना। क्या बोलोगे उसको? डाइवर्जेंस, है ना। ओनली मार्सुपियल बोलो तो सर इनका भी डाइवर्जेंस हुआ है, यस और नो? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है बच्चों, ये ध्यान से सुनो। पर अगर मैं दोनों को जोड़ दूं कि दोनों के बारे में बात बताइए, तो क्या हो जाएगा? मैं आपसे बोलूं बोथ की बताइए, बोथ, बोथ प्लेसेंटल एंड मार्सुपियल, इनका क्या हुआ एक साथ में, तो क्या बताओगे? कि सर अगर आप दोनों की बात करोगे तो इनमें तो फिर कन्वर्जेंस हो गया सर। कन्वर्जेंस कैसे सर? देख लो आप, ए पर देखो, ए को चेक करो। ए पर क्या हो रहा है? ए एक ऐसी जगह है, ए एक ऐसी जगह है जहां पर क्या हो गया? जहां पर मार्सुपियल भी आ गया, M1 भी आ गया, और यहीं पर कहीं से घूमता घूमता कौन आ गया?
यहाँ पर प्लेसेंटल भी आ गए, तो दोनों एक जगह आ गए ना, दोनों एक जगह आ गए। इस जगह पर बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं और इतने बार डाउट आते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ बच्चों को ना, तो उससे क्या है कि डाउट थोड़े से आपके कम हो जाएंगे। तो आई होप आपको भी चीज समझ में आ गई होगी। जब सिर्फ प्लेसेंटल की बात की जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, तो आप क्या बताओगे? डाइवर्जेंस। जब मार्सुपियल की बोलेंगे तो क्या बताओगे? डाइवर्जेंस। पर जब दोनों की बात करेंगे तो क्या बताओगे? कन्वर्जेंस। नहीं बेटा, क्या बोला मैंने आपसे? मैंने बेटा, मैमल्स जो है ना वो तीन तरह के हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। बहुत डिफरेंस है। प्लेटिपस हमसे बिल्कुल नहीं मिलता, कनेक्टिंग लिंक है बेटा वो तो। और मेटाथीरियंस में क्या है? मार्सुपियल पाउच्ड मैमल्स हैं, वो अलग हैं। और हम लोग हैं थीरिया। तो इस तरह से हमारा जो कॉमन जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट। हाँ ये बोल सकते हो आप, हम लोग मैमल से बने। बेटा ऐसे तो फिर आप हर चीज को बताओगे, फिर आप बोलोगे सर बर्ड्स और मैमल तो रेप्टाइल से बने, तो फिर तो कभी हम लोग क्या बता पाएंगे? सबको डाइवर्जन बताएंगे। क्यों बेटा? युक्ति समझ आ रही है बात? जो बन गए उसके बाद की बात कर रहे हैं, है ना? जो बन चुके है ना, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो उनमें हम क्या कर सकते हैं? उनमें ऐसा हो रहा है। तो बच्चों कौन कंफ्यूजन? कौन कंफ्यूजन अब इसमें? चमक गया चमक गया सर, नहीं। वेरी गुड। तो क्लियर हो गया? कौन सा वाला क्लियर हुआ? समझ में आने वाला है फिर वही सफाचट। चले आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में एम्ब्रियोलॉजी से एविडेंसेस। बच्चों जो चैप्टर का जो फ्लो है ना वो चल रहा है ना बिल्कुल सही। क्या बात की हमने? देखो सुनो दोबारा से। हमने क्या बोला पहले? इवोल्यूशन कैसे हुआ, केमिकल से कैसे हुआ, और बायोलॉजिकल कैसे हुआ, कौन कौन से ईयर में हो गया वो हमने देख लिया। अब ये बताइए कि सर कि यहाँ पर इसके कोई एविडेंसेस है क्या आपके पास? कुछ प्रूफ है आपके पास? यस हमारे पास है। तो हमने प्रूफ की बात करी। सर मैनी रैपिड एडिशन मेक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बेटा आनंदिता, मैं इस पर आने वाला हूँ ना। अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर भी। अभी एनालॉजी भी आएगी बेटा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? एविडेंसेस की बात करी, फिर हमने पैलेंटोलॉजिकल देखे, फॉसिल के देखे, है ना? फिर हमने क्या देखा? मॉर्फोलॉजिकली देखा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्ब्रियोलॉजी की। बेटा बताया था ना अभी आनंदिता। अच्छा दोबारा देखनी है ऐसा? दैट स्लाइड ये वाला। हाँ। तो होमोलोगस डाइवर्जेंस हो रहा है और सेम स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन हो सकता है सेम या नहीं भी हो सकता, बट स्ट्रक्चर वुड बी ऑलवेज सेम। बेटा युक्ति में समझाऊंगा अभी ना। अभी समझाता हूँ युक्ति, है ना, उनका क्या कहना चाह रहे हैं बताता हूँ ना। अभी आगे आ जाएगा। हाँ एम्ब्रियोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा है डिस्कस कर ही लेते हैं। सुनो क्या कहना चाह रहे थे, ये क्या कहना चाह रही थी, सुनो आनंदिता। इन्होंने ये बोला है, इनका ये कहना है कि सर मान लीजिए हमारे पास एक जगह है, ये एक जगह है, और इस जगह पर अगर यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीजें आ रही हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर वन आया, है ना, और यहाँ पर टू भी आया, ठीक है, और यहाँ पर थ्री भी आया। तीनों जगह पर आए ना, कॉमन जगह पर आ रहे हैं। तब लोग यस कर रहे हो या नो कर रहे हो? यस और नो? हाँ तीनों आए। अब आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये जो वन आया ये कहां से आया? कि सर ये तो एक्स जगह से आया है। तो क्या यहाँ पर इनका रेडिएशन हुआ था? क्या हुआ था? ये अलग अलग जगह गए थे, उनमें से एक यहाँ पर पहुंच गया। इसी तरह से ये जो वाई वाई जो स्पेस है, वहां भी सब अलग अलग जगह गए थे, उनमें से एक यहाँ पर पहुंच गया। और इसी तरह से जो हमारे पास जेड स्पेस है, वहां से भी कुछ अलग अलग जगह पर गए थे, और एक यहाँ पहुंच गया। तो जब मल्टीपल जगह पर जब यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ, जब डाइवर्जेंस हुआ, रेडिएशन हुआ, तब जाकर एक कन्वर्जेंस हुआ। हम कहते हैं ना, आपने सुना है ना वो, आपने सुना होगा ना वो नारे लगते थे ना अपने मोदी जी के टाइम पर, वो अ, उसको लेकर, खाएगा तभी तो जाएगा इंडिया, सुना है ना आपने वो? कैसे क्या होगा? जाएगा तभी तो आएगा। भाई यहां से कोई जाएगा तभी तो यहाँ पर आएगा।
कहीं से छोड़ के आएगा तभी तो पहुंचेगा ना। अगर आप एलन में पढ़ने आ रहे हो तो कहीं अपना स्टेट छोड़कर आ रहे हो, वहां पर आपका डाइवर्जेंस हो रहा तो यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा, ऐसा है। ठीक है ना बच्चों? जी हाँ, बस वही चीज थी। तो आनंदिता का ये कहना था कि मल्टीपल जब डाइवर्जेंस होते हैं तब जाकर एक कन्वर्जेंस होता है। ठीक है आनंदिता, क्लियर ना? चलो जी, बिल्कुल सही था। अब आता है मेरे पास में एम्ब्रियोलॉजी का प्रूफ आता है, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। क्या एम्ब्रियो से पता लगा सकते हैं हम लोग? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। नहीं बेटा, फंक्शन सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा ना। हाँ, कन्वर्जेंस में फंक्शन सेम हो जाएगा, बिल्कुल अविनाश, कन्वर्जेंट में फंक्शन सेम हो जाएगा। अब देखिए एम्ब्रियोलॉजी का क्या प्रूफ है। तो हमारा एक बियर लॉ आया था, वॉन बियर ने दिया था। इन्होंने क्या बोला, इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जनरल कैरेक्टर्स आर अपीयर्स फर्स्टली एंड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स अपीयर लेटर। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पास एम्ब्रियोज होते हैं ना, एम्ब्रियोज में क्या होता है, टेल है, फेरेंजियल पाउचेस है, होलो नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है और माउथ है। ये एक टिपिकल हमारा कॉर्डेट वर्टिब्रेट। इससे धीरे धीरे चीजें बदलती जाएंगी, परंतु लेकिन किंतु बीच में आ गया बायोजेनेटिक लॉ, जो दिया था मुलर ने लॉ दिया। इन्होंने बोला ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब क्या होता है देखिए, ऑन्टोजेनी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रिकैप्सुलेशन का मतलब होता है रिपीट्स, और फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक मुन्ना, एक छोटा सा बेबी जो पैदा होने वाला है, तो 9 मंथ में क्या करेगा ये, 9 मंथ में अभी तक का जो वर्टिब्रेट्स में जो भी चेंजेस आया ना, वो सारे के सारे चेंजेस लेकर आएगा ये फिश वाले सिम्टम भी लाएगा, फिश के भी आएंगे, एम्फीबिया के भी आएंगे, रेप्टाइल्स के भी आएंगे, और उसके बाद में मैमल्स के भी आएंगे। फार्म बन जाएगा, फार्म, है ना। फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल के सिम्टम लेकर आएगा मुन्ना। ये इन्होंने बताया कि 9 मंथ में हजारों लाखों सालों की, बिलियंस ऑफ ईयर की जो हमारा डेवलपमेंट है ना, उसको रिप्रेजेंट कर देता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बोला, और बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। ह्यूमन के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स होते हैं, डू यू नो और नॉट? ह्यूमन के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स मिलते हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अब यहां पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, हैकल अंकल ने गड़बड़ कर दिया। 3 लोग हैं, वॉन बियर और मुलर और हैकल। हैकल ने क्या करा, इन्होंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी। हैकल अंकल ने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करी, और इन्होंने बोला कि भैया इसको मैं बायोजेनेटिक लॉ बोलूंगा। प्रपोज किसने किया था, मुलर ने। इसको बायोजेनेटिक लॉ का नाम किसने दिया, नाम दिया इसको हैकल ने। और क्या बोला इन्होंने, समझो। इन्होंने बोला इट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म शोज इन एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेज। गलती हो गई, गड़बड़ हो गई यहीं से। एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेज ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपनी एडल्ट स्टेज को शो करता है। इन अदर वर्ड्स, embryo of advanced species pass through the stages represented by adult organisms of more primitive species. आप लोग एग्री करते हो क्या इससे? आर यू एग्री विद दिस? नहीं, वाई? अब जो बच्चे यस कर रहे हैं वो सोचो, एक इमेजिन करो ना, आप इमेजिन करो एक आंटी है ना, वो प्रेग्नेंट थी आंटी, ठीक है, कोई आंटी है वो प्रेग्नेंट है, वो गई डॉक्टर के पास, है ना, क्या कराने के लिए, यूएसजी कराने के लिए, कि भैया हमारे मुन्ना का जो चेकअप कर दीजिए कि मुन्ना कितने महीने का हो गया, है ना। तो जब वो गई पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में, है ना, और एनसीईआरटी पढ़कर गई थी कि फर्स्ट मंथ में तो हार्ट बन जाता है, तो यस और नो। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी करी, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आपका मुन्ना अभी, मुन्ना या मुन्नी या गुड़िया जो भी है, आपका बेबी अभी फिश जैसा लग रहा है, बिल्कुल फिश है, सैल्मन फिश लग रही है आपके बच्चा। बड़ी खुशी की बात, फिश है भैया, है ना। हेकल ने बताया एडल्ट स्टेज है, फिन फिन लग चुके हैं सारे ना, माउथ बन चुका है, स्टाउट बन चुका है, और बढ़िया तैर रहा है पानी के अंदर आपका बच्चा, एडल्ट फिश बन चुका है इस टाइम पर। अच्छी बात, बड़े खुश। अगली बार 3 महीने बाद गई आंटी, है ना, थर्ड मंथ में, मोस्ट मेजर ऑर्गन जब बन जाते हैं तब गई। तो उनसे बोला भाई आपका जो बच्चा है वो इस बार फ्रॉग बन चुका है, बहुत बढ़िया, है ना, और टर टर कर रहा है अंदर बैठ के, होता है ना वो वोकल कॉर्ड्स। हाँ, तो वो अभी मेंढक जैसा दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा क्यूट सा बच्चा है आपका। तो आंटी कंफ्यूज, पहले तो ये फिश था और अभी ये फ्रॉग बन गया, क्या चल क्या रहा है भैया, है ना, सब भगवान की माया है। अब अगली बार, अब आंटी गई फिफ्थ मंथ के अंदर, फिफ्थ मंथ के अंदर गई जब आंटी, इस बार डॉक्टर साहब बेहोश होकर गिर गई,
बेहोश होकर गिर गई। क्यों गिर गई भाई साहब? क्योंकि क्या हो रहा है देखो, फिश बनी, फिर बना एम्फीबिया, बना फ्रॉग बन गया, इस बार क्या हो रहा है? रेप्टाइल बन रहा है, रेप्टाइल। तो पता लगा फिर उस मंथ के अंदर बच्चा जो है ना क्रोको बन के घूम रहा है अंदर मम्मी के टमी में, टमी ऑफ द मम्मी। हाँ, सांप है आपका बेटा, आपका बेटा क्रोकोडाइल बन चुका है। और बर्थ होते होते तो ये ऑर्निथोरिंकस बन जाएगा, प्लेटिपस बन जाएगा। तो ऐसी कहानी, क्या ये कहानी सही हो सकती है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब आपको सारी जिंदगी याद रहेगा, यस और नो? बताओ जल्दी से, याद रहेगा नहीं रहेगा? जब भी आप इवोल्यूशन की बात करो ये तो याद रहेगा, सोनोग्राफी वाली बात तो। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट शोज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्ट्री। पर ये बात सही नहीं थी, तो क्या हो गया यहां पर सुनो। इंटरेस्टिंगली, वॉन बेयर had disproven the biogenetic law before Haeckel invented it. हैकल ने ढूंढा उससे पहले इस चीज को गलत बोल दिया गया था, गलत है। वॉन बियर ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, एक रिसर्च हो चुकी है। उसके बाद आप गलत बताते रहो, आपने बोल दिया भाई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, सन तो सूरज से उगता है, मतलब पूरब से उगता है। अब कोई बोले नहीं नहीं ये तो साउथ ईस्ट से उगता है, तो गलत है। पहले प्रूफ हो चुका है भाई ईस्ट से उगता है ना? तो इस तरह से पहले बात को यहाँ पर उन्होंने डिनाई कर दिया था, किसने? वॉन बियर ने। ही ऑब्जर्व दैट, क्या बोला फिर वॉन बियर ने? एम्ब्रोज नेवर पास, क्या लिखा बच्चों दोबारा सुनना, नेवर पास, नेवर पास, कभी भी एडल्ट स्टेज में नहीं आएगा, कभी भी मम्मी के टमी में फिश एम्फीबिया रेप्टाइल नहीं बनेंगे। उनके जैसे कैरेक्टर्स दिख सकते हैं, ये देखिए यहां पर। अब सुनना ध्यान से दोबारा, हेकल क्या कहना चाहता था? हेकल कहना चाहता था ऐसा वाला, हेकल बोलता था साहब ये फिश का एम्ब्रियो, ये सैलामेंडर का एम्ब्रियो, ये टर्टल का एम्ब्रियो, ये टर्टल का एम्ब्रियो है ना, टोर्टोइस का, और ये हमारा चिकन का एम्ब्रियो, और ये बन गया हमारे पास ह्यूमन का एम्ब्रियो। हैकल कुछ ऐसा बताना चाहता था। तो आपने देखा किसी की मम्मी की रिपोर्ट में ऐसा आता हो, ऐसे फिश बन के घूम रही है? नहीं आएगा। कैसी रिपोर्ट आती है मम्मी की? उनकी रिपोर्ट आती है ऐसी, ऐसा चलता है वो। इस तरह का डेवलपमेंट होता है हमारे अंदर, ना कि ऐसा। तो हैकल बताना चाहते थे ये वाला, ये गलत हो गया। और वॉन बियर ने क्या बताया? ऐसा बताया। मतलब अगर आप इन सबके अर्ली एम्ब्रियो लेके चलेंगे तो सब एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे दिख सकते हैं। जब इनमें डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के टाइम पर इनके स्ट्रक्चर लगभग लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे, पर चेंजेस आने लग जाएंगे। और यहां पर आते आते तो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। ये थी बात, तो समझ में आई बात? तो क्या समझ में आई बात? कि हैकल की थी गलत बात, है ना? चलिए जी, देखो गिल और स्लिट्स यहाँ पर, और ये टेल वेल होती है ना, अब ये गायब हो जाएगी। इसका मतलब ह्यूमन में भी पहले गिल स्लिट और टेल बनती है, यानी कि कैरेक्टर्स आते हैं और वो डिसअपियर होते जाते हैं। एडल्ट फिश नहीं बनने वाली, ये नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं मिलने वाला ह्यूमन के एम्ब्रियो में, है ना? चलिए एग्जाम्पल की बात करें और क्या क्या है यहाँ पर इसके प्रूफ के लिए। टेडपोल का लार्वा जो होता है वो किससे रिसेंबल करता है? फिशेस से। पूंछ होती है ना उसके अंदर, रिसेंबल करता है, रिसेंबल, नॉट इट इज एग्जैक्टली फिश, फिश से रिसेंबल करता है। इसी तरह से हमारा जो हार्ट होता है, हायर वर्टिब्रेट्स का क्या होता है? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, से बदलते जाते हैं ना चैम्बर्स, फिश का, एम्फीबिया का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, एव्स का, मैमल्स का। तो ये चैम्बर यहाँ पर बदलते जाते हैं, हार्ट के चैम्बर यहाँ पर बढ़ते जाते हैं। और क्या क्या हमारे पास में यहाँ पर है? ये बायोजियोग्राफिकल भी हमारे पास में यहाँ पर प्रूफ्स है। बायोजियोग्राफिकल मतलब अलग अलग जगह पर किस किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं। तो हमारे पास में एक रसल वलेस थे, इन्होंने यहाँ पर बताया था कि 6 हमारे पास रिल्स होते हैं, और उन रिल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे होता है ये हम लोग करेंगे कल। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में मजा आया? आज खूब सारी स्टोरी सुनने को मिली ना? वेरी गुड, कल और मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, और सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, और डाउट पूछते लीजिए, डाउट पूछते रहना ना। कोई भी बच्चा को इंटरेक्शन कम कर रहे हैं आप लोग, बहुत कम कर रहे हैं ना, तो आपके डाउट आ रहे हैं और ना ही कुछ आप बातचीत कर पा रहे हैं, तो इसलिए कीप इन कॉन्टेक्ट। ओके बच्चों? और सब लोग मुझे मैसेज करो ना, सब लोग। कौन सा? वो BYA वाला, है ना?
वो 20 बिलियन, 2 बिलियन, 1.5, 350, 320 वहां तक का। हाँ बेटा बिल्कुल आने देता। यू कैन। ओके, चलिए बाय बाय।